तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परधन पत्थर मानिए पर स्त्री मात समान, इतने से हरि न मिले तो तुलसीदास जमान। जो परधन है, जो धन आपका नहीं है, उसको क्या मानना है? पत्थर। पर स्त्री मात समान, एनी वुमन अदर देन योर वाइफ is either your daughter, your sister, or your mother. This is also righteousness in your relationships. Any step left or right than this track, and you will be trapped into the Me Too movement. ये तुलसीदास की बात आप याद नहीं रखेंगे ना, तो मी टू में आ जाओगे। तुलसीदास जी ने जो बात लिखी थी, हजारों साल पहले जो बात लिखी थी, वो कितनी सत्य है आज। अगर आपने परधन को पत्थर नहीं माना, सत्यम से लेकर सहारा तक अगर परधन को पत्थर माना होता तो आज वो लोग जेल में नहीं होते। तुलसीदास जी की बात सही है। पर स्त्री मात समान, ये अगर माना होता तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने 1 महीने पहले रेजिग्नेशन देना पड़ा, वो नहीं दिया होता। और एक बेंगलुरु में बड़ी एमएनसी के सीईओ थे, ई कॉमर्स जायंट, उसके सीईओ ने भी रेजिग्नेशन देना पड़ा। फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर टू अ सीईओ, ये तो जिनके नाम मेंशन होते हैं न्यूज़पेपर में और मेंशन होने लायक होते हैं, बड़े नाम होते हैं, इनके ही नाम आते हैं। एक एक नाम के पीछे ऐसे 100 तो ऐसे निकल जाते हैं मी टू मूवमेंट में, उसके पता भी नहीं होता है। जो भी रिपोर्टिंग होता है इस मूवमेंट में, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो ये ब्लास्ट होने वाला है, आगे ब्लास्ट होने वाला है। righteousness in your behavior at your workplace, in your social circles. Otherwise you will have to pay very heavily, very dearly for your wrongs in your relationships. लाइफ आपकी रूइन हो जाएगी, आपके परिवार की रूइन हो जाएगी, आपका धंधा चौपट हो जाएगा, पूरी बदनामी आ जाएगी। लाइफ ब्यूटीफुल करने चले हो, लाइफ वरीसम हो जाएगी, ट्रेजेडी हो जाएगी। और इसके बारे में मैं कई बार बोलता हूं, I've talked in many corporates and many professional setups when I talk in seminars and conferences. तो पिछले 2-3 महीने से मैं ये भी बात करता हूं कि अभी तो ये मी टू मूवमेंट है, थोड़े सालों के बाद सी टू मूवमेंट आएगी, वो भी हम देखेंगे, ये पीढ़ी हमारी देखेगी। कोई रिपोर्ट करेगा कि इसने मेरे सामने गलत दृष्टि से देखा ना, अभी तो ये लीगल अभी प्रूव नहीं होता है तो किसी भी प्रकार की सजा तो होती नहीं है। लेकिन ये आईटी वाले ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, 20-25 सॉफ्टवेयर्स ऐसे बनेंगे कि आपने किसी के सामने देखा और वो व्यक्ति ने रिपोर्ट किया कि उनकी दृष्टि में विकार था, तो सीसीटीवी कैमरा अगर पब्लिक स्पेस है वो तो आई जाएगी। Today London is the only city in the world that every square inch of its public place is under CCTV. Every square inch of London's public place. वो आएगी, बड़े बड़े शहरों में आ जाएगी ये बात 5-10 साल में। Every square inch of Mumbai would be under CCTV. तो आपकी दृष्टि तो आपने किसी के सामने देखा तो वो सीसीटीवी कैमरा में तो आ गई, वो व्यक्ति ने रिपोर्ट किया है कि वो दृष्टि में गलती थी या विकार था। तो ये 20-25 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आपके विजन पे डाले जाएंगे और वो सॉफ्टवेयर्स प्रूव करेंगे कि इसमें विकार था। यू विल बी लीगली प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल इवन फॉर सीइंग समथिंग रॉन्ग और विथ रॉन्ग इन योर माइंड। आएगी मी टू के बाद। ये मेरा संशोधन है, मेरा एक विचार है, लेकिन लगता है चलेगा। मी टू में से सी टू आएगा। राइटियसनेस, हम पशु नहीं है, पशु जीवन नहीं जी सकते। एवरीथिंग दैट यू लाइक डज नॉट बिलोंग टू यू। समझ लिया? समझ लिया? Everything that you like does not belong to you, even if you are a multi-billionaire. मैं पैसे वाला हूं, ताकतवान हूं, प्रतिष्ठित हूं, सत्ता है, इलेक्टेड मेंबर हूं, कैबिनेट में जाता हूं,
सो मुझे ये बात अच्छी लग गई, ये बात अब मेरी, फॉरगेट इट। ये विचार लेके जाना तो लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी। Everything that I like or start liking does not belong to me, so I should not start practices of possessing it, वरना मर जाओगे। Again I tell you, आप संत को सुनने के लिए आए, इसलिए रियलिटीज की बात करूंगा आपके जीवन के लिए। हमें कोई स्वार्थ नहीं, हमें इससे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं पैसे लेके नहीं बोलता हूं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स। 26 साल से बोलता हूं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आई नेवर चार्ज अ सिंगल पेनी बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव दिस होम्स, दिस इज माई सेल्फलेस सोशल सर्विस। आज यहां मिले, आपको सही बात करनी है, दूसरी बार मिले ना मिले भगवान की इच्छा, लेकिन आपको सही बात करके सही सोच तो देनी है। इट इज सेल्फलेस सर्विस ऑफ माइंड टू सोसाइटी। सो आई एम टेलिंग यू सेल्फलेसली फॉर योर गुड। Am I right or wrong? तो righteousness in your workings and righteousness in your behaviors. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। 80 years of public life. प्रमुख स्वामी महाराज was felicitated with more than 40 key to the cities in America. He was felicitated with standing ovations in the British Parliament, in the Canadian Parliament, in the Kenyan Parliament. He's in the Guinness Book of World Records more than 6 times. Lived a public life of 8 decades. But you cannot find a single dark small spot on his character and life. Dignified life he lived, full of righteousness. With this thinking, किसी का अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया. He passed away 2.5 years back. Today, there is not a single bank account as it was not at that time. Not a single piece of land in his name, not a single bank account, not a single materialistic possession. He just lived selflessly. तो उनको पूछा कि स्वामी आपके हृदय में कौन सी भावनाएं हमेशा रहती है? He said, I always have happiness in my heart. हृदय में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। क्यों? Right thinking and righteous living. No left track, no right track from the main track. That is joy. And relationships में righteousness ने ये भी याद रखना कि आपके मोबाइल में तो 500,000 नंबर होंगे, नाम होंगे, 2,000 भी होंगे, 2,500 भी, 3,000 भी होंगे। फेसबुक ने भी कहा कि of the 200-500 friends that you have, the live conversation and some kind of more of it with only 25-30 people. You can't maintain friendships with 400 people. तो आपको सलाह ये देनी है कि आपके फोन में, मोबाइल में 1,000-2,000 नंबर है, उसमें से 25 व्यक्ति सेलेक्ट कर लेना शांति से बैठ के। ये अभी वीकेंड है, यू हैव द टाइम। सिलेक्ट 25 पीपल इन योर लाइफ कि ये 25 व्यक्ति मुझे जीवन में चाहिए मेरी सुखाकारी के लिए। फॉर माई हैप्पीनेस एंड गुड लिविंग इन माई लाइफ आई नीड दिस 25 पीपल इन माई लाइफ। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई आपके रिलेटिव्स 1-2 होंगे, 1-2 कजिन्स होंगे, शायद 2-5 ऐसे अच्छे मित्र होंगे, 1-2 वर्किंग कलीग होंगे, जो भी। सिलेक्ट दोस 25 पीपल इन योर लाइफ एंड नाउ लिसन केयरफुली। टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, live a life of absolute adjustment and compromise with this 25 people. That makes your life beautiful. ये 25 लोग जो आपने सिलेक्ट किए हैं, हाँ वर्किंग तो 2,000 लोग के साथ हो सकते हैं, वर्किंग रिलेशंस, लेकिन लाइफ ब्यूटीफुल करने के लिए व्हेन यू एंजॉय रिलेशनशिप, बिकॉज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी, दे सेड they did a survey in more than about 110 countries across 5 continents for 8 years in more than 100,000, that is 1 lakh families. Basic question of survey was that what according to you is the greatest joy upon this earth? More than 67% of the respondents, they said spending quality and quantity time with your near and dear ones is the greatest joy upon this earth. तो ये 25 व्यक्ति जो आप जीवन में तय करते हो, उसके साथ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, उनकी गलतियां मत देखना, उनके जो स्वभाव है उसके प्रति दृष्टि मत रखना।
उसका गुस्से का स्वभाव है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को जीवन में मेरी सुखाकारी के लिए एक्सेप्ट किया है, क्योंकि गुस्से के साथ उनकी और 2-3 क्वालिटीज अच्छी है जो मुझे पसंद है, तो फिर उसके गुस्से के सामने कभी देखना मत। अगर उसने गुस्सा कर भी लिया आपके ऊपर, गलत कर लिया, तो भी स्माइल रखना। यू विल एंजॉय रिलेशनशिप्स।